समस्त आत्मीय बंधुओं को नर्मदे हर। आगे ज़मीन का विवरण देने से पहले मैं अपना फ़ोन नंबर बोलना चाहूँगा और आगे भी बोलूँगा। 75 66 22 47 16 ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप किसी भी वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल पर, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको शेयर करें। स्क्रीनशॉट नहीं भेजें, आप वीडियो भेजें। हम वीडियो देखकर उसकी यथास्थिति बताएंगे आपको। तो शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और खेत खलियान जो है खुल चुके हैं। इस समय हम तकरीबन 4.5 से 4.25 से 4.5 एकड़ ज़मीन देखने आए हैं और दिखा रहे हैं आपको। अब हम ज़मीन के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको व्यवस्थित रूप से दूर बैठे जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं उनको ठीक से समझ आ जाए। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ से ज़मीन प्रारंभ होती है। ये वाला रकबा है और ये पेड़ के किनारे से होती हुई ज़मीन पीछे चली जाती है। इस ज़मीन का फ्रंट सामने कुछ बंधु खड़े हुए हैं, वहाँ तक जाता है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें आप, ये यहाँ तक इसका फ्रंट जाता है। अब हम फ्रंट ही फ्रंट पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है ये, जिसकी आप ज़मीन देख रहे हैं। बहुत ही उम्दा ज़मीन है ये। क्योंकि हम समय है अभी, अंदर प्रवेश होकर आपको ज़मीन की यथास्थिति बताएंगे। ये इसका अंतिम छोर आ गया है, फ्रंट का सरकारी रास्ता लगा हुआ है। पानी की भैया क्या कितने फीट पे पानी निकल आते थे पे? पानी तो देखो आप निकले आओ तो अच्छी जड़ फंस गओ। हाँ, है ना? तो अबे बोर यहाँ बोर करवाए हो जो गांव में। हाँ, तो कितने फीट पे पानी निकलो है? 140 में निकलो जो 140 फीट पे। कुआं में 20-22 फीट पे। हाँ, 20 कुआं जो लगो यहाँ पे। कुआं भी है पास हाँ, में? वो बोर भी वहाँ है। हाँ, कुआं भी यहाँ है। चलो ठीक ठीक ठीक। तो पानी की हमने जो यहाँ पे बात की किसान भाई से, यहाँ पर मिल गए हमें। उन्होंने बताया कि 140 फीट पे पर्याप्त पानी है। कुआं भी जो है यहाँ सक्सेस हैं, बोर भी यहाँ सक्सेस हैं। आप देखें ज़मीन की मिट्टी सुर्ख काली है, ढेले के ढेले निकले हुए हैं। इस वाले टुकड़े में हमें बिल्कुल कंकड़ पत्थर नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत व्यवस्थित दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ मैं आपको। ये ज़मीन पीछे चली गई है, पीछे फॉरेस्ट दिखाई दे रहा। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची नहीं हैं, लेकिन वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, शांत है। इस ज़मीन के इसमें फसल लगा दी गई है। इस ज़मीन के बाजू में आप देखें फसल लगी हुई है। ये किसी और किसान की ज़मीन है। इसमें फसल लगी है, इसमें मटर लगा हुआ है, इसमें दाल लगी है। और ये देखें आप, ये मैं जूम कर रहा हूँ, गांव दिखा रहा हूँ आपको। ये गांव लगा, यानी गांव से लगी हुई ज़मीन। छोटा सा गांव है, बहुत छोटा, लेकिन गांव से लगी हुई ज़मीन है। और भी मैं जानकारियाँ दूंगा आगे, गांव तहसील वगैरह वगैरह। आप देखते रहें। जल्दी वीडियो बढ़ा देंगे, आगे स्किप कर देंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए क्योंकि अधूरी जानकारी देख कर आगे नहीं बढ़ना है, पूरी जानकारी देखें। तो
ये जो टुकड़ा है इस तरफ का, ये पूरा पीछे चला गया और पीछे भी ज़मीन ऐसी ही दिख रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम इस तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया ज़मीन है। ये देखें आदमी लोग सामने खड़े हैं, यानी यहाँ से लेकर ये मेरी उंगली जो जा रही है, ये पूरा ये बड़ा पेड़ दिख रहा है, इसके आगे तक ये फ्रंट लगा हुआ है इसका। बिजली की यदि बात करें, देखें आप सामने ये मेन लाइन गई है, इससे आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके खेत में बिजली ला सकते हैं। नहीं तो फिर गांव जस्ट ट्रांसफार्मर दिख रहा है मुझे यहाँ से, ये देखिए, ये मैंने जूम किया, ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर, आपको भी दिख रहा होगा। तो सामने ही मुझे नहीं लगता कि इससे ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना चाहिए। सामने ट्रांसफार्मर है और उससे हम तार खींच के, इससे कहीं ज़्यादा दूरी तो हम जहाँ खेती करते हैं वहाँ से हम तार खींच के लाते हैं। तो ट्रांसफार्मर से आप ला सकते हैं तार। बहुत बढ़िया ज़मीन है, लेने योग्य ज़मीन है ये। अब तहसील मुख्यालय की यदि बात करें तो तहसील मुख्यालय आपको मिलेगा महज 5 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको ये भी बता दूं कि तहसील मुख्यालय के जो लोग हैं वो आधी दूरी तक, यानी 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक तो इसी तरफ, इसी ज़मीन की तरफ घूमने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। तो आपकी दूरी मुझे लगता है कि ये ना उतना ना माने, अपन तहसील यदि 5 बता रहा है तो आप 3 किलोमीटर मान के चल सकते हैं, 4 किलोमीटर। बहुत शानदार ज़मीन है ये। कुछ इस तरह से थी, इन्होंने बखरा है, बखर के ऐसा कर दिया है। कुछ यहाँ छोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, ये बिल्कुल महत्व नहीं रखते हैं ज़मीन पर। ये जो मैं घूम रहा हूँ इसकी बात बता रहा हूँ। अब मैं इस तरफ का बेल्ट देखता हूँ। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपको पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जाए वहीं से जहाँ से आप देख रहे हैं। तो आप देखें मेड़ों में, ये ना चालू ज़मीन कहा जाएगा इसको। मेड़ों में इन्होंने बारिश के दिनों में राहर लगा दी है, बढ़िया राहर हो रही है इसमें, जिसे आप अपनी भाषा में तुअर या अरहर भी बोलते हैं। सामान्य वर्ग की ज़मीन है, रजिस्ट्री वगैरह में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना है। ये देखिए इसकी मिट्टी भी, इसमें धान लगाई गई थी और धान काट ली गई है। इसकी मिट्टी जो है फट रही है, गहरी है इसकी मिट्टी, थोड़ा अच्छी है। इसमें भी अच्छा है। ये वाला देखिए, इसमें मटर लगाया गया है, इसमें मटर लगाया है। हूबहू जो बाजू में ज़मीन देखी थी वही ज़मीन ये है, ठीक है। यानी हमारी ये 3 टुकड़े तो पर्याप्त हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4.5 एकड़ से 4.25 एकड़ के बीच है ये ज़मीन। यहाँ थोड़ा सा ज़मीन का रंग जो है वो दो मट्टी जैसा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मट्टी की मात्रा अच्छी है, धान हुई है इसमें अच्छी। इसमें मटर लगा है। अब हम दूसरा रकबे में जाते हैं, इसमें भी राहर लगा रखी है। ये रकबा नहीं, इसका टुकड़ा आ जाते हैं दूसरे टुकड़े में, रकबा तो एक ही है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये थोड़ा दोमटी और लाल जैसा रंग ले लिया है, लेकिन इसमें आप मक्का लगाएं, सब्जी लगाएं, बहुत बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा रोड से नीचे की तरफ ये गहरा है, ये वाला टुकड़ा थोड़ा सा रोड से नीचे की तरफ गहरा है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें नुक्स निकालने वाली बात नहीं है। ज़मीन में इन चीज़ों को मायने नहीं दिया जाता है। इसमें भी पत्थर नहीं है बिल्कुल ज़मीन में। आप देखें थोड़ा दोमटी आ गई है, ये वाला कलर दोमट रंग है इसका। लेकिन आप इसमें मेड़ भी देखें, छोटी छोटी है, मेड़ों को भी नहीं छोटा करना है। और यहाँ से ये पीछे से फॉरेस्ट लग जाता है पीछे, तो आपकी तार फेंसिंग यहाँ हो जाएगी बढ़िया तरीके से ज़मीन के चारों तरफ। अब रेलवे स्टेशन की बात की जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय आ जाता है रेलवे, लाइट, मिट्टी।
तो रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में आपको कुछ पत्थर नज़र आएंगे और लाल जैसी मिट्टी नज़र आएगी। ये यहाँ से ऐसा किनारे किनारे, झाड़ के किनारे किनारे से होती हुई ज़मीन अंदर चली जाएगी। हम पीछे का एरिया भी देखेंगे। पीछे ये शुरू वाला जो बेल्ट है, इसमें कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन है, लाल मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर, ये इसमें हैं इस वाले रकबे में। इसलिए हम शुरू में ही पूरी तारीफ़ नहीं करने लगे ज़मीन की। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ये थोड़ा मेहनत करवाएंगे या करवाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये। और बहुत ज़्यादा उठी हुई भी नहीं है ज़मीन, ताकि हमें बहुत मेहनत लगे इसमें काम करें। मेहनत तो थोड़ा लगेगा ज़मीन में, हरी ज़मीन में लगती है। इस टुकड़े को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा, ये वाला किनारे का, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। लाल मिट्टी है इस तरफ की हल्की सी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टुकड़े के बाद जो पीछे वाला टुकड़ा है, व्यू बहुत अच्छा लगने लगा। यहाँ पर वातावरण, पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा है पीछे से, ज़मीन के पीछे वाले हिस्से से। तो बढ़िया तार फेंसिंग यदि हो जाती है, कवर्ड हो जाएगा ये। और जंगली जानवरों की यदि बात करें तो यहाँ जंगली जानवरों का किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, ये कोई समस्या नहीं रहती। थोड़ा सा ये हिस्सा पीछे का ऐसा, लेकिन ये ज़मीन में इस टुकड़े को यदि देखेंगे तो यानी इस टुकड़े के पीछे पूरी ज़मीन को कैंसिल करना मूर्खता होगी। हम भी किसानी करते हैं, समझते हैं ये चीज़। ये वाला टुकड़ा, इसमें देखें आप, धान लगाई गई थी। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी। अब हम एक बार फिर से अपना फ़ोन नंबर बोलते हैं, 75 66 22 47 16। आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है, ताकि हम समझ सकें, आप नहीं, हम समझ सकें कि हमें कौन सी ज़मीन बची है। देखो यहाँ किसी ने गड्ढा खोदा है, गड्ढा नहीं खोदा, यूं ही निकाल लिया। तो आप देखें ज़मीन की मिट्टी, क्या बेहतरीन मिट्टी है इसमें। ये हो सकता है किसी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4 एकड़ में कवर कर लिया हूँ मैंने पैदल पैदल। और ये जो कि हो सकता है किसी दूसरे किसान की ज़मीन हो पीछे से। खेती वगैरह तो यहाँ हो रही है, ये इसका अंतिम छोर हो सकता है। और पीछे देखते हैं थोड़ा सा कि हमारी इस ज़मीन के पीछे क्या हो रहा है, क्या मामला है, वो देख लेते हैं। यहाँ साउंड आ रहा है, ट्रेन का साउंड आ रहा है, ट्रेन आ रही है। तो ये किसी अन्य किसान की ज़मीन हो सकती है, ये अंतिम छोर यहीं तक माना जाएगा। और यहाँ पर जो है खेती हो रही पीछे भी लगातार दूसरे किसानों की, और पीछे जो है खेती वाली ज़मीनें हैं, और पीछे ये फॉरेस्ट लग गया है। उनकी ज़मीनों के पीछे फॉरेस्ट लगेगा, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी हम सुरक्षित हैं। यदि किसी प्रकार का कोई जानवर का यदि खतरा है कि फॉरेस्ट से लगा है जानवर आ जाएगा, तो हम कब सुरक्षित रहेंगे, पहले वो दूसरे के खेतों में प्रवेश करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जानवरों से कोई खतरा नहीं है। यदि खतरा होता तो यहाँ पर चारों तरफ तार फेंसिंग नज़र आती हैं आपको, या कक भगोड़े लगा के रखते। खतरा यदि रहता है तो ऐसा कोई खतरा है नहीं जानवरों का। तो 5 मिनट में आप तहसील मुख्यालय पहुँच जाएंगी, 5 मिनट में आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी, 5 मिनट से ज़्यादा आपको हाईवे मिल जाएगा। क्या चाहिए, और सब कुछ है। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ देखें आप। ये देखें, इस ज़मीन के पीछे तरफ भी अन्य किसानों की खेती चल रही है, ये बढ़िया। और पीछे बहुत सुपर अच्छा जंगल है, बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छी ज़मीन है ये। अब हम यहाँ से वापस होते हैं।
ये देखो मिट्टी वाली ज़मीन है भाई ये तो। ये बाजू में यहाँ पर खेती हो रही है। छोटी सी एक टपरिया भी बना रखी है, उसमें भी धान लगाई थी। धान के अवशेष है, छोटे मोटे थोड़े मोड़े पत्थर पड़े हुए हैं। मजदूर वर्ग इनको साफ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टुकड़ा भी है। ये छोटी सी टपरिया बनाई है रात में सोने होने के लिए, जो भी है देखने के लिए। चना लगा है अभी। और ये पीछे का एक और टुकड़ा है, इसको भी नज़र लगा देख लेते हैं। पानी भरपूर है यहाँ पर, जो हमें बताया एक इसी गांव के किसान ने कि पानी की कमी नहीं है। अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है ये। जबलपुर से आप ये मान के चलें कि 75 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। ये इस तरह का निकला है, पत्थर पड़े हुए हैं। ये मज़दूर उठा के सब फेंक देंगे किनारे में, या मशीन से साफ़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी। 75 66 22 47 16 हमारा फ़ोन नंबर है। कोई भी वीडियो देखें हमारे चैनल का, आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। मूल्य हम डिस्क्रिप्शन में लिख के रखते हैं। आपसे नहीं बनता देखते तो आप हमें वीडियो शेयर करें, हम बता देंगे मूल्य आपको। ये देखो बढ़िया खेती हो रही है यहाँ पर। ये टुकड़ा तो बिल्कुल क्या कहने है इसकी, सुपर ज़मीन बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा काम हो जाए इसमें, बहुत नहीं थोड़ा सा। और ये जो कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये 101% बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ज़मीनें एक दूसरे से रोडें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं और बनती जा रही है। ब्लैक रोड यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है ब्लैक रोड। हम अभी ब्लैक रोड भी दिखा देंगे आपको। लोगों का आना जाना यहाँ बना रहता है, चलती रहती है। अब तहसील मुख्यालय नज़दीक है, लोग बाग गाँव से आना जाना करते ही रहते हैं। ये किसान भाई गांव के व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे हैं, चलते रहता आना जाना। अब हम यहाँ से बाहर होंगे और आपको गांव का निरीक्षण कराएंगे, साथ में आपको लौटते वक्त का सीन भी दिखाएंगे। ये देखें आप, परारी यानी गहनी हो चुकी है धान की। ये रहा रोड, सरकारी रोड, अच्छा खासा फ्रंट और अच्छा खासा चौड़ा रोड है। तो अब हम यहाँ से गांव की तरफ रवानगी लेंगे, जो सामने गांव दिख रहा है, और वहाँ से फिर रिटर्न होंगे। ये है 3:45 और बाजू में 3:45। पौने सर 4:15 दोनों। 4:15 है ना, और उसके बाद पीछे 4:15 और है। अच्छा। ये ना कुल मिला के कितनी बन रही है? ये मान लो 7.5 7.5 एकड़ है ज़मीन। 7.5। ये तार खींच के लाए हैं यहाँ पर किसानों ने, पानी यहाँ चल रहा है। पाइप वगैरह दूसरे किसानों के खेत में डले हुए हैं। अब आगे चलिए। बहुत पीछे व्यू बहुत अच्छा दिखने लगा है पीछे का। चलो सीधे। अब यहाँ से हम रिटर्न होंगे।
ये इस ज़मीन के नज़दीक का गांव है। छोटा सा गांव है। ये रहा ट्रांसफार्मर। हाँ पूछ रहा हूँ, नहीं पाइप पर रखी अभी। हाँ बोर लगा है, ये देखें आप, ये सामने मैं जूम कर रहा हूँ, ये बोर रखा है। हाँ ये रहा बोर, ये मेरी उंगली और ये रहा बोर। अब मैं गाड़ी से नीचे उतर गया हूँ और मैं कुएं की तलाश में हूँ कि मुझे कुआं दिख जाता है तो उससे मैं आपको पानी का भी सीन दिखा सकता हूँ। एक घर मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये देखे कहाँ, ये वाइट कलर का ये रहा है। गहमा गहमी लोगों की घरों की बने रहते हैं आसपास। पैदल जाएंगे, कुआं ढूंढेंगे, कुआं कहाँ है। वो कोई दूसरा गांव है। ये कुछ इस तरह से आप अपनी इस ट्रांसफार्मर से अपने खेत पर तार ले आएंगे, ज़्यादा दूरी नहीं है। धनिया भी लगी है यहाँ पर। ये दूसरे के किसान के खेतों में हम जा रहे हैं। सब जगह देखो आप कितनी बढ़िया मिट्टी है आसपास। ये डले हैं पाइप, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर सिंचाई चल रही है ना। गीली है मिट्टी, अभी नमी है, चिपक रही है। ये रहा कुआं, अभी पानी चल गया होगा इसलिए खाली हो गया होगा। रात भर चला होगा, हो सकता है, या कई घंटे चला होगा। या बिजली भी है, ये देखें। तो एक चीज़ समझने वाली है कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा ज़मीन का लेवल और यहाँ से ये नीचे तक हो ना हो मिट्टी की मात्रा होनी चाहिए, या मुरम की, यहाँ कहीं से मुरम होनी चाहिए। ये मिट्टी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से स्टोन लग गया है, ठीक है। और पानी आप देख रहे हैं, इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। पर्याप्त, देखना ही पर्याप्त है। खाली भी हुआ है, चला है, लाइट वगैरह चली गई होगी, तो पानी की झंझट समाप्त। बहुत सुंदर। चलिए सर, अब हम यहाँ से निकलेंगे और बाहर निकल के आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 4.25 एकड़ यहाँ पर उपलब्ध है, और इसी ज़मीन से लगी हुई ज़मीन पीछे आपको 4.25 एकड़ या 4.5 एकड़ और बना दी जाएगी बाद में। आगे थोड़ा रुकना पड़ेगा उसके लिए। अब हम आपको ब्लैक रोड दिखाते हैं। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और ज़मीन के सामने एक बार फिर से पहुँचने वाले हैं। आपको ब्लैक रोड दिखाने की कोशिश। ये फिर से ज़मीन लग गई सामने से, ये रहा फ्रंट इसका। ये पूरा फ्रंट है, अभी हम चल रहे हैं इस पे। ये यहाँ आकर फ्रंट समाप्त होता है। इसमें
और यहाँ से मोबाइल टावर भी नज़र आने लगा है। रोक लेंगे। लीजिए सर, इस ज़मीन से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको ब्लैक रोड मिल गया। यहाँ लोगों की और गहमागहमी तेज़ हो गई। मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको ब्लैक रोड यहाँ पर मिल जाएगा। ये लोग बाग आना जाना कर रहे हैं। और तहसील मुख्यालय मुझे लगता है यदि मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो नज़र आ जाना चाहिए। ये नीचे भी एक गांव है, क्योंकि हम इस समय हाइट में हैं थोड़ा सा, और तहसील मुख्यालय हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। ये इस तरफ, हाँ सर ये रहा। अब मैं ये जूम करके आपको तहसील मुख्यालय दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये रहा, ये टावर दिख रहा है, इसके पीछे तरफ देखें आप, ये तहसील मुख्यालय है। तो हमने जो बताया 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर। हम यहाँ से चलते हैं वापस। अब यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको तहसील मुख्यालय बखूबी दिखा दें। कुछ इस तरह का रोड मिलेगा आपको। अब ये लोग पैदल पैदल ही तहसील चले जाएंगे। अब ये एक छोटा सा गांव बीच में आ गया है। इस गांव से भी गुजरने में आपके वाहनों को परेशानी नहीं होने वाली है। रोड चौड़ा है, आपके बड़े वाहन भी यदि हैं तो यहाँ से आसानी से गुजर जाएंगे। ऑटो वगैरह यहाँ आसानी से आ जाते हैं आपको लेने के लिए या आपका सामान छोड़ने के लिए। ऑटो आपको आसानी से मिल जाए। अब ये जो एरिया है जहां हम चल रहे हैं, यहाँ पर शाम के समय तहसील कार्यालय मुख्यालय के लोग यहाँ टहलने आते हैं और हम भी आते हैं। और सर ये रहा तहसील कार्यालय। ये ट्रेन जाती हुई, रेलवे स्टेशन सामने है, ये सामने है। ये रहा रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं सामने। तो आप देख रहे हैं अब हमने रेलवे स्टेशन में आके खड़ा हो गए हम लोग, और मोबाइल को भी ला के खड़ा कर दिया यहाँ। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप, ट्रेन खड़ी हुई है सामने। कोई भी वीडियो देखें आप, हमारे उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। नर्मदे हर।